यस, यहाँ तक आए थे। आपको याद आ रहा होगा अभी कि भूल गए? यस मैम। हम्म। आप लोगों की भी वाणी चलती रहनी चाहिए बच्चा, हम ही बोलते चले जाए। देखिए, यहाँ तक आए थे हम। अगर इस राह पर चलना है तो धोखे में नहीं चलना। मैं तुम्हें दुख ही दुख दूंगा। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। मौत के दरवाजे तक ले जाऊंगा और फिर तब मिलेगा सुख अपने राज में। मुंडा राज में बिना किसी डर के जीने का सुख। कितनी यथार्थ भरी वाणी के साथ परिचित करवा देता हमारा बिरसा। चाहे वह डोंका हो, गया हो, धानी हो, है ना। मतलब दो रास्ते उन्होंने चुनने के लिए बता दिया। एक रास्ता उनके पास यह है कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के शरणागति को प्राप्त करना, और खास तौर पर उन दिकुओं के या उन बनिया या उन महाजनों के, उन सरकारों के साथ खुश रहने की आदत से डाल देना। मतलब क्या है कि जैसे चल रहा है उस हिसाब से हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्री फाइल है उनके पास सबमिट करवा देंगे, और जब न्याय वो मिलेगा तब तक वह इंतजार करेंगे। लेकिन इस पर अमल नहीं होगा, इस बात की गारंटी भी बिरसा को है। फिर बाकी के लोगों की राय लेने के लिए वह उनके साथ यह डिस्कस करना चाहता है कि अब आगे क्या किया जाए। अब देखिए, दो रास्ते हैं। फिर दो रास्ते में उन्होंने बता दिया कि एक रास्ता है कि जिसमें लड़ाई की राह है। दूसरा भी कम कठिन नहीं है, उसमें भी घर है, परिवार है, औरत है, बच्चे, सब छूट सकता है। दूसरी जगह पर बिना पानी और बिना अनाज के भी हम लोगों को रहना पड़ सकता है, या जेल भी जाना पड़ सकता है, या हमारी जान भी जा सकती है। मतलब हमारी मृत्यु के पश्चात जब सुखा की या सुखात्मक की बात आएगी, तब ये सुखात्मकता की बात हमारा मुंडा राज भोगेगा, ऐसा बिरसा ने कहा। देखिए, यहाँ तक हम लोग आए हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया वो सभी को? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। आगे बढ़ना है। बहुत ही कम अटेंडेंस है आज, क्या बात है? केवल 5 लोग, मतलब 5 में से 4 ही लोग आप हो। कहाँ गए बाकी के लोग? ग्रुप पर डाले नहीं क्या मैसेज आप, पूजा? डाला है मैम, 1 मिनट। इतना मैसेज डालने में इतना देर समय लगता है आपको? मैम दूसरे ग्रुप पे भी डाला ना। अच्छा। वो एक गर्ल्स का ग्रुप है, उस पर लिंक सेंड की, फिर वहां पे टाइप किया स्पेशल हिंदी, वहां पे कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ता है मैम। अच्छा, ये जो सिलसिला है ना आप लोगों का, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। देखिए, किस सिचुएशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे मतलब हम हमारी ही बात नहीं करना चाहते, बाकी के सारे टीचर्स के, चाहे वो पॉलिटिक्स के हो, चाहे और अन्य सब्जेक्ट के, क्योंकि ये कोविड जो है ना, कोविड-19 किसी को नहीं छोड़ रहा है, साहित्यकारों को नहीं छोड़ रहा है। वो तो मतलब देखिएगा कि जैसे जाति भेद की बात संतों ने कही थी, वो जाति भेद मिटाने के लिए शायद ये कोविड-19 आ गया हो। किसी को नहीं छोड़ता है, न गरीब को, न अमीर को, न राइटर को, न किसान को, न मजदूर को, न बड़े अफसर को, किसी को नहीं छोड़ रहा है ना। वहां पर कोई जाति भेद नहीं है, सबको एक जैसे ट्रीटमेंट कोविड-19 की, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो सलाइंस हो, एक जैसे सबको देने पड़ते हैं।
है ना। मतलब ये जाति भेद वाला बहुत अच्छा मामला उभर कर सामने आया है। आपको याद दिला दूं फिर से एक बार, कोविड-19 की बात चलती है, स्वास्थ्य की बात चलती है, अध्यात्म की बात चलती है, पढ़ाई शिक्षा की बात चलती है, तो आपके माइंड में जो चलता है उसे राइट डाउन तो करो यार आप लोग। आपको शारदीय में देना है, आपको बोला था हमने इसके पूर्व भी, लेकिन कोई भी बच्चे तैयार नहीं हुई। मतलब इतना आश्चर्य लगता है कि आप लोगों के साथ मतलब अब कौन सी लैंग्वेज में बात करें, हम कौन सी लैंग्वेज में। मतलब अंग्रेजी की इकट्ठा हो गए हैं, मराठी की इकट्ठा हो गए, तो हमारी हिंदी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई कि हमारे हिंदी के बच्चे लिखने के लिए तत्पर नहीं है, लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। एक आर्टिकल आया, मात्र एक आर्टिकल, मतलब बताने में भी मुझे इतनी शर्म आती है लोगों को कि जब मुझे शारदीय वाले लोग संपादक मंडल जो है वो हमसे कांटेक्ट करते कि मैम आपके पास कितने आए हैं, तो बताने में भी हमें लज्जा फील होती है। और वो भी आया है पूजा का, उस बच्ची ने कविता को भी दिया और इसे भी दिया, क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल भी दिया। तो क्या आप लोग, आप छोड़ दो ना, कोविड को छोड़ दो यार। आपको तो हमने आपकी मर्जी का लिखने के लिए बोला कि आप आपकी मर्जी, जहां पर भी आपकी लेखनी चलती है उस लेखनी पर आप लोग आपकी लेखनी चलाओ, है ना। आपको माँ, आपकी मम्मी आपकी घर में अच्छी लगती होगी, आपको साहित्य कला अच्छी लगती होगी, साहित्य कला अच्छी नहीं लगती, आपको ललित कला अच्छी लगती होगी, आप उसके संदर्भ में लिखो। चलो ठीक है, ये भी अच्छा नहीं लगता है आपको, आपको एक आध स्थल बहुत अच्छा लगता होगा, उसी को आप लोग लिखो, या आप छोटी सी लघु कथा ही लिख दो। मतलब ऐसे कैसे बन सकते हैं आप लोग। मतलब आप ही नहीं बेटा, जो सामने आता है उसे ही कहा जाता है, लेकिन बाकी की सारे बच्चों की भी बात यदि अपन करते हैं, टीवाई मतलब हम तो नहीं कहना चाहते टीवाई के बारे में, क्योंकि वो बच्चे तो स्पेशल के लेक्चर्स में भी नहीं जुड़ते हैं, उन लड़कियों की तो बात ही जाने दीजिए। मतलब बड़े हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि आप पर उनकी छाया न पड़े। हम आपको उनसे बचाना चाहते हैं। भले ही सुने ये लेक्चर्स हो, चला जाएगा ऐसे यूट्यूब पर, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, लेकिन जो भूखता हुआ यथार्थ होता है ना टीचर्स का, वो हम आपके साथ शेयर करते कि कम से कम एक बंदा आपको पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद आपको डिस्कस करता है कि बेटा डू यू अंडरस्टैंड, डू यू, ये बातें आपको क्लियर हो गई। यार आपको एस या नो कहने में भी उनको तकलीफ होती है, बताएं। मतलब यस या नो, जैसे आप लोग है कि पूजा नहीं जुड़ी है तो पूनम तुरंत हाँ मैम समझ में आया, रीना तुरंत कहेगी कि जी मैम हम यहाँ तक आए, नेहा कहलवा देगी कि जी मैम हम यहाँ तक आए हुए हैं, युतिका तुरंत जवाब दे देगी, प्रीति कुछ कहेगी, प्रियंका कुछ कहेगी, लेकिन यहाँ पर वहां तो आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। यात्रा साहित्य में दो तीन, संत साहित्य में दो तीन लड़कियां बाहर की दूसरे सब्जेक्ट की जुड़ी, जिस कारण वो लेक्चर्स हमारे बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं अभी। अंजलि है और दो तीन बच्चियां हैं, किरण है और दो तीन लड़कियां हैं, जिनकी वजह से तो ये हाल है बेटा टीवाई बीए का। तो न पड़े आप पर उनकी छाया, हम आपको उनसे बचाना चाहते हैं, लेकिन आप तो कुछ लिखो, आपसे तो कुछ उम्मीद बनती है। कैसे बताए बेटा हम, अब केवल एक काम बच सकता है कि हम खुद लिखे और आपका नाम लिखवा दे, वहां पर डलवा दे, ये काम मैं कर सकती हूँ। अब देखो अभी अभी कोविड हॉस्पिटल से आए हुए हैं, अभी जस्ट कोविड हॉस्पिटल से हमारी एंट्री घर में हुई है, तो घर वाले लोगों ने मतलब स्ट्रिक्टली मना कर दिया, 15 दिनों तक बात नहीं करनी पड़ती है, 15 दिनों तक आइसोलेट रखना पड़ता है। आई एम फुल्ली आइसोलेट। अब तो हम हमारे कमरे में है, कल ही हमने लैपटॉप बुलवाया हमारे कमरे में, तो घर में सबकी डांट सुननी पड़ी कि अभी तक आपको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, आप लेक्चर्स देने के लिए तैयार हो गई हो। हमने कहा भाई हमारा फर्ज बनता है, हम हमारे बच्चों को इतने दिनों तक बेखबर होकर नहीं रहने देना चाहते, सिलेबस भी हमारा होना चाहिए, आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए। तो बस बोले दूसरे लोगों के यूट्यूब के वीडियो उठाओ और डाल दो गूगल क्लासरूम पे, यही बाकी के लोग करवाते हैं तो आप क्यों नहीं करवाती ऐसा। मतलब घर में हमें भी तो इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना, घर में हमें भी तो डांटा जाता है कि नहीं आप कितना ध्यान दे रहे हो।
और एक है कि आपकी बच्चियां जुड़ती भी नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहे जुड़ने की, या दूसरे टीवाई के बच्चों की बात कर रहे हैं जुड़ने की, क्योंकि वो बच्चियां आखिर जुड़ती नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आप देखो, हमने हमारी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर किया बेटा। हम दूसरे कमरे में जहां पर हमारा ऊपर जो किताबें हमने रखवाई है, वहां पर हम लोग, मैं नहीं जा सकती 15 दिनों तक, हम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते, आइसोलेट बना दिया ना। तो जिस कारण हम जाकर कुछ राइट डाउन नहीं कर सकते। तो कम से कम आपका जो टूटा फूटा मटेरियल मेरे पास आता है, उसे मैं दुरुस्त तो कर सकती हूँ मेरे कमरे में बैठकर। वो भी नहीं हो पा रहा है। आपसे कितनी बार बोला आपको, मुझे लगता है कि अब ये सूचना देते देते आपके कान भी थक गई है, यूट्यूब भी थक गया होगा, ये जूम मीट भी थक गई होगी कि शारदे के लिए कुछ आर्टिकल दो बेटा, शारदे के लिए कुछ आर्टिकल दो बेटा। कितनी बार कहा हमने। अंदर से कुछ लिखने की तैयारी होनी चाहिए बेटा, है ना। तो आप लोगों को लिखते बनना चाहिए। आर यू राइटर? आप लोगों में बहुत अच्छे लेखक छिपे हैं बेटा। आप ही लोगों में बहुत अच्छे अभिनेता छिपे हैं। ये जो नाटक चल रहा है ना, बस ये नाटक नाटक के लिए नहीं है। आप खुद उन पात्रों की जगह पर देखो कि उन पात्रों में कैसे लोग समाये हुए हैं, और क्या मैं इस पात्र की किरदार के रूप में कुछ पात्र, कुछ कैरेक्टर में निभा पाऊंगी। ऐसे नाटक खेले जाते हैं बेटा। ये रंगमंच पर खेला गया है। ये जो नाटक है ना, ये नाटक खेला गया है। तो ऐसा नाटक आप लोग लिख सकते हो, ऐसा नाटक आप लोग कर सकते हो। ये आपका अधिकार है बेटा। पर हम आपके अधिकारों को हम कैसे छीने लिखकर? हम तो लिख सकते हैं, हम लिखकर आपके नाम पर कुछ डाल सकते हैं, लेकिन कैसे लिखे ये भी तो प्रॉब्लम है। आपकी चाहत क्या है, हम कैसे जाने बेटा आपकी चाहत को। तो देखिए, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आज 9 लोग जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूजा के एक मैसेज ने 9 लोगों को जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो बेटा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे मराठी के एचओडी ने एक मैसेज डलवाया था पिछले सप्ताह में कि जो बच्चे जूम मीट के लिए ज्वाइन नहीं होते हैं, उन बच्चों को अलग से उनका देखा जाएगा, उनके पेरेंट्स से बातचीत की जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि हिंदी के लोगों के साथ इतनी ऐसे करनी चाहिए, हम सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जुड़ जाते हो। लेकिन जब जुड़ते ही नहीं है, टीवाई के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो जब बच्चे जुड़ते नहीं है तो आखिरकार हम टीचर्स लोगों पर भी सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसा आखिर क्यों। क्या मतलब, ये सवाल केवल आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, हर किसी टीचर्स के लिए उपलब्ध हो जाता है कि क्या कोई टीचर अच्छा पढ़ाता नहीं है? क्या पढ़ाने के बाद आप उस टीचर को समझ नहीं पाते हो? क्या वह ठीक ठाक ढंग से उस विषय को न्याय नहीं दे पाता है? बस उसका भी जवाब आपके पास कुछ नहीं होता है, मतलब चुप्पी रहती है। तो इसका मतलब क्या ले? तो ये सारी समस्या मराठी डिपार्टमेंट झेलता होगा, जिस कारण शायद सर ने ये इंस्ट्रक्शंस डाले होंगे। मेरी तो, हमने हमारी मजबूरी क्या थी क्या है ये बता दिया। अब तक एडमिट थे आपके जलगांव में ही, अब घर पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी बोलने में इंस्ट्रक्शंस हमें दी है डॉक्टर ने कि बहुत ज्यादा देर तक हम बात नहीं कर सकते। पर आप लोगों का ये 2 या 4 या 5 लोगों का जुड़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने हमारा प्रॉब्लम बता दिया है कि अब शायद ही यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जो जूम मीट पर जुड़ जाते हैं बच्चे, उन्हीं को लेक्चर्स का आनंद आता है। बाद में आप चाहोगे कि गूगल क्लासरूम पे डाल दिए जाएंगे, तो शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद ही पॉसिबल हो, क्योंकि कभी मोबाइल पर लेते हैं तुरंत। पूजा का एक मतलब बात अच्छी लगती है कि वो बच्चे तुरंत बताते हैं, मैडम रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना। तो हम भी इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि यार हमारा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय में रिकॉर्डिंग सिस्टम कुछ काम नहीं देता है, या जो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये ऐसे बच्चे सतर्कता से जागृत अवस्था में, हम कहें ना, जिंदा दिल होना चाहिए।
गुलाब के फूल जैसे होते हैं ना, वैसे आप लोगों का नेचर होना चाहिए बेटा इस समय में। तो क्योंकि पता नहीं है कितने लोग कोविड से हैं, कितने लोग बीमार हैं, पर फिर भी उत्तरदायित्व को निभाने में जो लोग अपना कार्य तत्पर है, उन लोगों के प्रति तो आप लोग न्याय दीजिए, उनको तो न्यायदान में खड़ा कीजिए यार। हम लोगों को जाने दीजिए, हम टीचर्स लोगों को जाने दीजिए, भले मर जाए हम लोग पढ़ाते पढ़ाते, हमें कोई हमारी परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम आप उस विषय को तो न्याय दीजिए जिस विषय के लिए आप लोगों को न्याय मिलने वाला है, आपको यूनिवर्सिटी से रैंकिंग में आने वाले हैं आप लोग, आप उस विषय को तो न्याय दो। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करवानी पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं हमारा अटेंडेंस बहुत कम होते जा रहा है। तो ये अटेंडेंस ऐसा का ऐसा शायद 10 से ऊपर भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्वांटिटी से प्यार नहीं है बेटा, क्वालिटी से प्यार है। लेकिन आपको बता दूं कि जब बात अटेंडेंस की आती है, जब बात आपके बिहेवियर की आती है, तो हम किसी को नहीं जानते हैं, और जब जानते नहीं है, प्रियंका को नहीं जानते, पूजा को नहीं जानते, युतिका को नहीं जानते, तो बिना पहचाने वो बच्ची कभी जुड़ी ही नहीं आज तक, तो हम कैसे उनको मार्क्स दे, है ना। तो जो बच्चे रेगुलर हमारे सामने होते हैं, या बच्चे तुरंत उनका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकालती है हमारे मोबाइल पर डाल देते, तो हमें भी फिर उस समय में ये अंदाजा आ जाता है कि नहीं ये बच्चे हमेशा जुड़ती है, इनको दे दो इतने सारे मार्क्स। तो हमें फिर 40 मार्क्स तो हम ऐसे ही दे देते हैं, आपको दे दिए, हमने दे दिए बेटा, हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हमने तो पूरा रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने रखवाया, रिकॉर्ड नहीं रखवाया बल्कि स्क्रीन उसका फोटो कॉपी निकाल के आपके व्हाट्सएप पे डाली थी। ऐसा कुछ किसी को कुछ लगा क्या कि नहीं मैडम आपने हमें कम नंबर्स दिए, ऐसा लगा है किसी को? नो मैम। हाँ, हमने पता है क्या मतलब जो बच्चे रेगुलर थे जिनको कम नंबर्स भी दिए थे, तो उन कम नंबर्स मिले थे, एक्चुअल में कम नंबर्स मिले थे, फिर हमने क्या किया, कहीं ना कहीं एक आध दूसरे टेस्ट में दिया होगा उस बच्ची ने, तो उस बच्ची के 2-3 नंबर्स इधर के उधर बढ़ा दिए और 40-40 करवा दिया। तो ये बात होती है बेटा, ये हक की बात है, और ये जो हक की बात है ना, ये दूसरे बच्चों के साथ अपन बात नहीं कर सकते कि चलो इसका क्या फायदा होगा, ये अंदर की बात आपके साथ हमने अब शेयर की। ओके, इसके पहले भी हमने आपके साथ शेयर की थी। अब देखिए ये हमारा चल रहा है केवल ऑडियो सिस्टम, अब वीडियो किसी का ऑन नहीं है। कल का एक लेक्चर हमने देखा था जिसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन नाम का है, इस आप ही का है, जिसमें प्रियंका है, पूजा है, युतिका है, युतिका नहीं है शायद, आप लोग नहीं आए थे। बहुत अच्छी तैयारी करके आप भी जब कहोगे कि मैडम आज हमारा वीडियो लेक्चर होना चाहिए, आप भी और हम भी दोनों वीडियो लेक्चर्स के साथ एज इट तैयार होके आएंगे, तब हमारा एक वीडियो लेक्चर का शूटिंग हम लोग, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड होता ही है, उसमें हम लोगों का रिकॉर्ड होगा, जिसमें हम सब लोगों की चर्चा होगी, ओनली ऑन डिस्कशन होगा, डिस्कशन धरती आबा इस नाटक पर ही होगा। तो आप लोग तय कर लीजिएगा कि आपको यह जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल है हमारा या जूम मीट है, ये कब रखनी है। जब आप तैयार हो जाओगे, जब आपका मैटर तैयार हो जाएगा बोलने का, तब आप लोग कहिएगा, हम लोग उस हिसाब से तैयारी के साथ रहेंगे। एक वीडियो हमारा वैसा होगा, यूट्यूब पर चला जाएगा, तो बहुत मजा आता है रे जब हमारे बच्चे इतनी प्यारी होकर बोलती है, और कमेंट्स बॉक्स में जब बाकी के लोग कमेंट्स डलवाते हैं ना कि यस बहुत अच्छा चल रहा है आपका, आपकी लड़कियां बहुत अच्छा बोलती है, मतलब जब SY की बच्चों की बात करते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए आपके सामने, आपकी बहुत अच्छी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आपकी प्रशंसा की जाए ना तो सिर पर खड़े हो जाओगे आप। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका, बहुत सुंदर रिकॉर्ड आया है कमेंट्स बॉक्स में, आप जब देखते हैं तो हमें बहुत आनंद फील होता है कि चलो यार ये बच्चे बहुत बढ़िया है। लेक्चर्स लेने में भी बड़ा मजा आता है, इसलिए हम चुप्पी साधे, सबकी आग बचाएं, चोरी छिपे,
हमें करना है वो काम कर देते हैं। चलो ओके, लेट अस गो नाउ। तो अभी आपकी इच्छा यदि जागृत होती है तो आप लोग लिखो शारदीय में ये सारी बातें शारदीय के लिए हुई। ओके बाबा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो रास्ते हमारे पास थे, एक रास्ता था युद्ध का और दूसरा रास्ता था कोर्ट कचहरी का। तो अब नहीं कहते हैं, माझिया क्या कहता है कि हमें कोर्ट में या कचहरी की राह नहीं चाहिए भगवान, हम लड़ाई की राह पर चलेंगे। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं बेटा इसके पूर्व भी कि जब भी हम लोग यकीन करते हैं कोर्ट पर कचहरी पर, तो उन लोगों ने अभी तक भी उनको कुछ नहीं दिया। मतलब जब सारे ज्यादा लोग मर गए फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे 40 लोग मारे गए, उनको कोई सुविधाएं न अवेलेबल नहीं करवा कर दी। मतलब इन सभी के चलते हुए उनका कानून पर का जो विश्वास था वो उड़ गया। अब देखिए कि वो कानून और कचहरी की राह पर नहीं जाना चाहते, अब तो वो लड़ाई के लिए उतरना चाहते हैं। अब धानी गाते हुए नाचते हुए मंच के अग्रभाग में आ जाता है और इसी बीच प्रकाश तेजी से बदलता है, बिरसा के बैठने का स्थान भी बदल जाता है, सामने आग चल रही है। आपको पता होगा कि जब उलगुलान होता है ना, मतलब युद्ध की जब तैयारी की जाती है तब ऐसे ही आग को लगाया जाता है, जलाया जाता है, जहां पर वह प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाए कम से कम। अब देखिए धानी किस प्रकार से कहता है, धुंधिकारा का दुखन साई नहीं है डरता, वो किसी से नहीं है डरता। अब वो क्या कहता है कि मतलब मैं जो हूं या मेरी जो सेना है वह किसी के साथ अब नहीं डरती। अब तक वह सिमोड़ा से डरते थे, प्रेत भूतों से डरते थे, अब वो किसी से नहीं डरता। रामगारा का रोतन साई नहीं है डरता, वो किसी से नहीं है डरता। चीटी जैसे बांध के पांत वे जा रहे हैं, देखो वे जा रहे हैं, कंधों पर हथियार, कंधों पर हथियार और वे जा रहे हैं, देखो वे जा रहे हैं। बुंडू में लड़ते हैं, तमार में तीर चलाते हैं, वे जा रहे हैं, देखो वे जा रहे हैं। देखिए वो जो लोगों की बात है, उन लोगों की बात की यथार्थता को वो हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं कि जो बिरसाइत नहीं है, मतलब जो बिरसा के साथ नहीं है ऐसे लोग, मतलब जो बिरसाइत है। देखिए उन्होंने उनका नामकरण मुंडाओं का कैसा बना दिया, मुंडाओं का नामकरण उन्होंने बिरसाइत बना दिया, है ना। जैसे धनाजी नाम होता है कॉलेज का तो धनाजियन बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो बिरसाइत नहीं है, वे भी गुलगुलाल में हमारे साथ होना चाहते हैं। कई पहान ओझा देवरा भी हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं पहले मुंडा राज आ जाए फिर हम सिंगुड़ा से समझ बूझ लेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है बेटा कि कौन लोग जो बिरसाइत नहीं है पर साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो साथ में लड़ना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुंडाओं के साथ लड़ना चाहते हैं। तो आपको ऑप्शंस में ये सारे लोग दिए जाएंगे और इसके पूर्व में आपको सवाल किया था, तो इसके पूर्व के सवाल में भी आपको सवाल किया था कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इनके साथ लड़ना चाहते हैं, है ना। फिर वो सेठ होंगे, दिक्कू होंगे, पहान होंगे, ओझा होंगे या देवरा होंगे। या आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उल गुलान में पहान ओझा देवरा क्या इनकी मित्रता थी, ऑप्शन दे जाएंगे। क्या इनकी दुश्मनी थी, क्या ये इन दोनों के साथ लड़ना चाहते थे, या उपर्युक्त सभी। आपको करेक्ट आंसर को चुनना होगा कि पहान ओझा देवरा ये जो लोग हैं ये मुंडाओं के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस हाँ, मैम। किसी को कोई सवाल है यहाँ तक आते हुए? यहाँ तक आए हुए हैं तो यहाँ तक आए हुए किसी को कोई सवाल है?
नो मैम। आपकी No, आज्ञा ma'am. है, आपकी आज्ञा है हम आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, अब देखिए बर्मी ने तो कहलवा दिया, अब बिरसा क्या कहता है, वे मुंडा है, वो भी मुंडा है, उनके खून में भी हमारे ही पुरखों का खून बह रहा है। दिकुओ महाजनों के हाथों सारे मुंडा एक ही तरह मरते हैं। लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सारे मुंडाओं के भरोसे ये लड़ाई लड़ेगी। झंडे कहाँ है, लाओ, झंडे लाओ। अब देखिए झंडों के बिना तो काम होता नहीं है, मतलब मुंडा है और जहां पर झंडा नहीं है। आपको याद दिला दूं कि जो इग्नू यूनिवर्सिटी है ना अमरकंटक के, तो अमरकंटक में सबसे पहला जो आज हम डलवा देंगे हमारे गूगल क्लासरूम पे यदि आपकी इच्छा हो तो उनका जो विश्वविद्यालय का गीत है ना उसमें सबसे पहले बिरसा मुंडा का चित्र आता है, उनके हाथों में एक झंडा लिए हुए हैं, हम दिखा देंगे आपको, यकीन हो जाएगा। तो झंडे को वह जो लड़ाई के लिए झंडे निकालते हैं तो उन झंडों को लेकर वह सामने लाने का कहते हैं। एक युवा मुंडा लाल और सफेद दो झंडे लेकर आता है, वह कहता है सामने लगा दो इन्हें, ऐसी जगह लगाओ कि दूर से दिखे, और युवक झंडे को लगाता है। ये उजला झंडा मुंडा लोगों का झंडा है और दूसरा लाल झंडा दिकुओं का है। यहाँ आपको सवाल पूछा जाएगा, क्या सवाल होगा, पूछो, बोलो जल्दी से। लाल झंडा किन का है? हाँ, और देखिए ऐसे शब्दों को आप लोग पकड़ लीजिए फटाफट, ये जो है ना ये बाद में ये सिलसिला नहीं आएगा बेटा, और जितनी बार आप उसके सामने से जाओगे ना उतनी बार आपको ये सारे शब्द। मुंडा लोगों का कौन सा झंडा है? यस, मुंडा लोगों के झंडे का रंग कौन सा है, तो ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको उस समय में, और ऑप्शंस जब दिए जाते हैं तब उस ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ऐसे जो सवाल है इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि बेटा आप लोग रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किया करो, ताकि आपके ये जो प्रश्न है ना इस पर नोट्स नहीं बनेगी, नोट्स भी बनाकर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि नोट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप लोगों को तो सवाल ही सवाल तैयार करने हैं। जब इस प्रकार के आप एक विषय के कम से कम 500 से ज्यादा प्रश्न बनाओगे तब आप, मुझे लगता है कि आप 80 प्रश्न सॉल्व करोगे। कितने प्रश्न बनाने आपको? 500 से ज्यादा। हाँ 500, ये तो हमने बहुत कम बताए। जब ये एक प्रकार से आपके सबके प्रश्न तैयार हो जाएंगे तब सबको मिलाकर हम एक क्वेश्चन बैंक तैयार करने वाले हैं, और मतलब यदि आपकी इच्छा होती है तो, और वो क्वेश्चन, हाँ तो उस क्वेश्चन बैंक को हम मतलब पूरे 100 क्वेश्चंस बना देंगे, पूरे 100 के 100, और 100 प्रश्न आपकी एक गूगल फॉर्म के माध्यम से एक एग्जाम ली जाएगी, जैसे एग्जाम आप लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से लेते हो वैसी एग्जाम होगी, और फिर देखते हैं उसमें आप लोगों में से टॉपर कौन होता है, फिर से एक बार वो एग्जाम। ऐसे जब आप लोगों की तैयारी होगी ना बेटा तो आप लोगों को इस विषय के लिए कोई डरने की संभावनाएं उस समय में नहीं रहेगी, लेकिन डर इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग लेक्चर्स रेगुलर नहीं करते, है ना। चलो, तो कलर क्लियर हो गया। उजला झंडा जो है वह दिकुओं का है और लाल झंडा मुंडाओं का है। ओके, नहीं मैम। नहीं मैम। मैम आप उल्टा बोल रहे हो। गुड गुड। हाँ, लाल झंडा दिकुओं का है और उजला झंडा मुंडो का क्या है। क्या ऐसी खासियत रही होगी बेटा, क्या आप लोग जान सकते हो कि कौन सी ऐसी खासियत होगी लाल रंग की और सफेद रंग की? डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप लोग बता सकते हो? सफेद रंग जो होता है वह सब रंगों को मिलाकर बनाया जाता है, जो शांति का प्रतीक होता है, और लाल रंग
लाल रंग किसका प्रतीक होता है? जल्दी जल्दी बोलो, ये रनिंग मीटिंग टाइम आ गया है, फटाक से बोलो। नहीं बोल पाओगे? चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, तो उन्होंने उनका खून चूसा है, उन्होंने हम पर जुल्म किया है, उन्होंने हमारा खून चूसा है, इसलिए उनका झंडा लाल है। अब हम सब उनसे लड़ेंगे और उनका इतना खून बहाएंगे कि इस जोम्बारी पहाड़ के सारे पत्थर लाल हो जाए। हम उनके लाल झंडे को फाड़ देंगे, चिथड़ा चिथड़ा कर देंगे। लाओ इस लाल झंडे को। युवक लाल झंडे को उतार कर लाता है। बिरसा उसे फाड़कर फेंक देता है और सब समूह स्वर में उल गुलान का घोष करते हैं। अब हर बिरसाई का घर लड़ाई का गढ़ बन चुका है। गोरे साहब और उनके दलाल, जमींदार और पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। हम उनके हाथ नहीं आने वाले। मैंने तुम्हारे माथे पर जगन्नाथ मंदिर के चंदन का लेप और नवरत्नगढ़ का जल छिड़का है। यहाँ पर सवाल आपको पूछा जाएगा, आपको क्लियर होना चाहिए। जगन्नाथ, ये जो एरो घूम रहा है ना, इस एरो के आस पड़ोस के जो शब्द है उन शब्दों को आप लोग लिख लो। जगन्नाथ मंदिर के चंदन का लेप और नवरत्नगढ़ का जल छिड़का है, जिसे उन्होंने पवित्र जल कहा है ना। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीछे देखो, डोंबारी के पीछे वो दिख रहा है डोमरा पहाड़, सबसे ऊंचा। ये भी आपको सवाल पूछा जाएगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा पहाड़ है ना। तो कौन से पहाड़ पर वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? डोमरा पहाड़ सबसे हाँ, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो डोमरा पहाड़ सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है। इस पर चढ़ना आसान नहीं, पर मुंडा इस पर दौड़कर चढ़ जाते हैं। बाघ पीछे लगा रहे तो भी हिरन के पैर फिसल जाएं, पर मुंडा के पैर नहीं फिसल सकते। उल गुलान में हम सब वही छिपेंगे। आपको सवाल पूछा जाएगा कि उल गुलान के युद्ध में या उल गुलान की लड़ाई में मुंडा लोग कहाँ छिपेंगे, कौन सी गुफा में छिपेंगे? तो डोमरा की गुफाओं में हमारा ठिकाना बनेगा, मतलब वो वहां पर रहेंगे। सारे नौजवान जो इस उल गुलान के नानक हैं, तीर, धनुक, फरसा, कुल्हाड़ी जमा करेंगे। आपको सवाल पूछा जाएगा कि उल गुलान में लड़ाई के उपादान कौन से थे? तो उल गुलान में लड़ाई के उपादान थे तीर, मतलब आपको पता है तीर कैसे होता है। धनुक, धनुक का मतलब होता है धनुष्य, धनुष्य है, तीर है। फरसा, फरसा का मतलब पता होगा आपको, जो लिया जाता है ना फरसा, मतलब हम किसे कहते हैं, लोहे का बनता है। कुल्हाड़ी लोहे की बनती है, मतलब डायरेक्ट एंड मार दिया जाता है, उससे खत्म हो जाता है मनुष्य। तो ये सारे उल गुलान के नानक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में आपको ढेर सारे प्रश्न तैयार करके होने चाहिए। प्रश्न तैयार कर रहे हो ना सभी लोग? आवाज Yes, नहीं आ ma'am. रही, बस एक की आवाज है। प्रश्न तैयार कर रहे हो क्या? यस मैम। कितने लोगों के प्रश्न तैयार है? प्रश्न तैयार कीजिए बेटा, भले ही चुप्पी साधे बैठिए, लेकिन प्रश्न तैयार करते रहिए। सब समूह स्वर में उलगुलान का घोष करते हैं। जो लोग जंगल में गांव गांव घूमकर उलगुलान के बारे में बताते समझाते फिर रहे हैं, वे औरतों की मदद लेंगे। वे पानी की तरह पसर जाओ जंगलों में, पेड़ों पर मचान बांधकर घर बनाओ और रहो। इन घरों से लड़ाई के समय भागना पड़ेगा। और सब लोग समूह स्वर में उल गुलान का घोष कर रहे हैं। रांची में उल गुलान होगा, चाईबासा में उल गुलान होगा, इस जंगल के कोने कोने में उल गुलान होगा। हम सरकार और साहिबों को पागल कर देंगे।
कितने सिपाही और कितने बंदूकें लाएंगे वे? भरमी कहती है, भगवान अकेले कहाँ कहाँ जाओगे तुम? बिरसा कहता है, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम सब साथ हो मेरे। सब समूह स्वर में उलगुलान का घोष करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आज उलगुलान महीने की 10वीं रात, पूस महीने के 10वें दिन साहेबों का पर्व है, बड़ा दिन का त्योहार। उसके पहले जंगल में पहाड़ों की चोटी पर हर दिशा में आग जलेगी। बस इसी आग को देखकर समझना कि अब उलगुलान का समय है। नाचो, गाओ, इतना नाचो कि जंगल की यह काली रात मिट जाए। तारे उतर आए इस जोम्बारी पहाड़ पर, जंगल में बतास भर जाए, आंधी आ जाए और फिर से एक बार सब लोग समूह स्वर में उलगुलान का होश करते हैं और गोल घेरा बनाकर नाचते। आपको पता होगा कि आदिवासी लोगों की यह परिस्थिति होती है, यही स्थिति होती है। मतलब वो जब भी डांस करते हैं ना, तो उनका डांस करने का जो मतलब डांसिंग का जो उनकी सिस्टम है वो ऐसी है, वो गोला बना के नाचते हैं। डांसिंग का उनका जो सिस्टम है ना, वो ऐसा डांस बनाते हैं, गोल गोल बनाकर राउंड फिगर में, और फिर वो डांस करते हैं। और बीच में उनकी एक छोटी सी ही क्यों ना हो, छोटी सी आग को लगा देते हैं और फिर से वह उलगुलान का घोष करते हैं, निनाद करते हैं और वह नाचने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपका आया हुआ पेज नंबर 81, 82 से हम लोगों को कल की तासिका में स्टार्ट करना है। भूलिएगा मत, आप लोग भूल जाते हो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के हर किसी के पास रहना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि हर समय में पूजा क्यों नहीं जुड़ी, क्योंकि हमें याद नहीं रहा, आपको याद नहीं रहा, ऐसा कोई नहीं चलना चाहिए। समूह स्वर में बोल रहे हैं, बोलो पे हेगा मिसी होन को। देश हमारा छीन ले गए, लूट लिया जंगल सारा, घना कुआसा ऊपर देखो, आंधी धूल की छाती में, जान बचाओ राह खोजो, अंधियारा है फैल गया, देश हमारा छीन ले गए, लूट लिया जंगल सारा, बोलो पे हेगा मिसी होन को। हमें क्या लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही गीतों को गा सकते हैं, ये अनपढ़े लिखे लोग नहीं गा सकते? लेकिन देखिए कितनी प्यारी और यथार्थ भरी बातें हैं उनके गीतों में। ऐसे गीत होते हैं आदिवासी समाज के, ऐसे ही उनके लोकगीत होते हैं। होली के पर्व पर गीत गाते हैं। सुंदर सुंदर गीतों का जो प्रचलन है, यह इन गीतों के माध्यम से होता हुआ दिखाई देता है। सब समूह स्वर में उलगुलान का घोष करते हैं। प्रकाश धीरे धीरे सिमट जाता है। मंच का एक कोना दीप्त होता, बिरसा अकेला खड़ा है। रात के अंतिम प्रहर का शांत वातावरण और नदी का वह किनारा, और नदी के किनारे तक हम आए हुए हैं। आपको याद दिला दूं, कल की तासिका में हम बिरसा के स्टेटमेंट से हमारे लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। इतना याद हो गए बच्चा सभी को? यस मैम। किसी को कोई सवाल नहीं है ना? नो मैम। ओके, अभी हमारा दूसरा लेक्चर है ना पूजा? जी मैम। यस मैम। हाँ, ओके चलिए बेटा, हम लोग अब दूसरे लेक्चर्स में मिलते हैं। ओके यस मैम। ओके, बाय, टेक केयर।